नमस्कार लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 2 दिसंबर से 9 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लिब्रा के। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लिब्रा के पर्सन हैं उनकी लिब्रा को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि लिब्रा आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, यानी कि आपको क्या चाहिए एक दूसरे से इस रिश्ते के लिए, आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए लिब्रा सबसे पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। तो लिब्रा जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि जो इस रिश्ते में लंबे समय से वाद विवाद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस में है आप, और काफ़ी परेशानियां इस रिश्ते में बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर आपका फोकस रहने वाला है। या तो जो है लिब्रा इस लड़ाई को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर आप इस लड़ाई को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इसको क्लैरिफाई करते हैं। या हो सकता है कि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लड़ाई हम नहीं वो कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस रिश्ते में। वो लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं या रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि रोल इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं और एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाव, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है एक इमेच्योर एनर्जी में, यानी कि एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर, भले ही एनर्जी इमेच्योर है, एक बच्चे वाली एनर्जी है, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि ये बिगिनिंग का कार्ड है, माफ़ी मांगने का कार्ड है। तो और इसमें अपनी टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, यानी कि परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलकर इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और सोच लेते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को बहुत हो चुका, तो ये रिश्ता जो है एक आगे बढ़ सकता है। एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करने के बाद ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी, फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। इसमें परिवार, फैमिली के साथ मिलकर या किसी सलाहकार की मदद लेकर, या घर में जो भी कोई बड़ा है या अच्छी सलाह दे सकता है, तो उसके मदद से अगर परिवार के साथ मिलकर या टीम एनर्जी लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो ये लड़ाई झगड़ा, ये वाद विवाद ख़त्म होगा। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। यहाँ एज डिफरेंस हो सकता है कि मतलब एज में काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है, तो लेकिन अगर बिगनिंग शुरुआत होगी तो रिश्ता काफ़ी आगे जाकर धीरे धीरे करके कामयाब होगा, खुशहाल होगा। देख लेते हैं लिब्रा के आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। कन्फ्यूज़न में हैं आप, कन्फ्यूज्ड हैं आप, इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न रहेगी, भले ही आपके पास और ऑफ़र भी आ रहे हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आप या तो आपके पर्सन कन्फ्यूज़न में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक निर्णय नहीं लेंगे, इस परेशानी को, इस दुविधा को ख़त्म नहीं करेंगे, तो जो है रिश्ते में प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इसमें सोच रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। अभी कंफ्यूज्ड हैं आप, इस रिश्ते को लेकर परेशान हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स,
भाई इतने सारे 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स कहाँ से आ गए? और सॉरी गाइस, ये 8 ऑफ कप्स है। मेरे को लगा कि सारे ही 7 ऑफ कप्स के कार्ड है, लेकिन ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान हैं। आप महसूस कर रहे हैं उनके लिए कि उन्हें भले ही उनके पास चाहे लव ऑफर क्यों ना आ रहे हों, लेकिन उन्हें रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहिए। इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए और उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, उन उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन रिश्तेदारों को अलविदा कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक इस रिश्ते में वो लोग बने रहेंगे या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी तो पनौती बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी। तो उन्हें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को और उस जगह को, उस सिचुएशन को जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशान है, दिक्कतें दे रहे हैं, या कोई घर का मेंबर है या कोई पड़ोसी है या फिर कोई रिश्तेदार है या फिर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ है, तो उन चीज़ों को अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस कन्फ्यूज़न, इस दिक्कत से बाहर निकलना है, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनको अलविदा कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जब तक ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दुविधा ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक उन लोगों से आप किनारा कीजिए। और क्योंकि और जो यूनिवर्स आपको अच्छा समय दे रहा है, भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, उसको अपनी एडिक्शन को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस या ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में ओवर हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और जो अच्छी भावना के साथ, अच्छी नीति के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ इस जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस समय को अच्छे कामों में यूटिलाइज कीजिए। यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने में आप सोच सकते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए या आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा आप जो है अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं एक्वेरियस। लिब्रा, अब देख लेते हैं लिब्रा के जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, हिम्मत चाहते हैं वो, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें इस रिश्ते में। या तो वो आपके पास हिम्मत के साथ साथ बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप डरे नहीं इस रिश्ते को लेकर, आप घबराए नहीं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे बढ़े ताकि ये रिश्ता एक हो सके। और इसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 12 की 12 राशियाँ आपका साथ देंगी, क्योंकि ये जो है कार्ड जो है सिंह राशि का है ऐसे तो, लेकिन ये 12 राशियों का भी कार्ड है, क्योंकि इसमें जो ताज है वो 12 राशियों का है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करते हैं इसको। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ठीक है, अभी इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी दुविधा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है और इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। तो वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें जो है अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को में स्टेबिलिटी लाइए। जो इन एंड आउट की स्थिति है, जो आप रिश्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इकरार नहीं, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो आप इस रिश्ते का यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करना छोड़ दीजिए। और इसमें सबसे पहले
अगर सचमुच आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, तो एक दूसरे की से माफ़ी मांग लीजिए, ताकि ये रिश्ते, इस रिश्ते में न्याय मिल सके, जस्टिस हो सके, और जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, वो सारी ख़त्म हो सके। और सबसे पहले इन रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले जब तक आप रेडी प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं इस रिश्ते में वापस आने के लिए, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा। क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने ऊपर सिंगल रहते हुए ही, बिना पहले इस रिश्ते में जाए हुए, अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे, आपको लगेगा कि आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, तो रिश्ता खुद ब खुद अपने पास आगे बढ़ेगा, फ्रूटफुल होगा और कामयाब होगा। लेकिन अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अभी रिश्ते की तरफ ध्यान नहीं देना है। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे को समय और वक्त दीजिए, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, अपने पैरों पर खड़े हुए खुद को स्टेबल कीजिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, खुद को रेडी कीजिए, ताकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, तो रिश्ता खुद ब खुद आगे चलकर आपके पास आ सकता है, और इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, खुशहाली मिल सकती है। जो चीज़ें दुख परेशानी दे रही थी, वो सारी ख़त्म हो सकती है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या। सॉरी गाइस, अभी देख लेते हैं क्या। हाँ, अभी देखते हैं लिब्रा कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पहले रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और जल्दबाजी ना करें, क्विक एक्शन ना लें। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इसमें आगे बढ़े, क्योंकि जो रिश्ता है थोड़ा सा रुका हुआ, थमा हुआ सा लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, सोच विचार करके आगे बढ़े, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सके। जल्दबाजी इसमें उनको नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो जो है खुशहाली ज़्यादा आएगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि सबसे पहले वो जो अगर कोई बात जानते भी हैं तो चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें। अभी जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, वो कुछ भी उन चीज़ों को किसी के सामने भी कुछ भी ना बताएं, और अपने सेल्फ डिपेंडेंट बने, यानी कि अपनी भावनाओं को समझें और हीलिंग करें, या फिर जो है सेल्फ केयर भी करें। वो जो दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, यानी कि अपनी भावनाओं को समझें और अपनी भावनाओं को अपने तक सीमित रखें। और वो चाहते हैं कि उसके जो जो लिब्रा है, लिब्रा के जो पर्सन है, इस रिश्ते में एक डिसीजन ले। वो चाहते हैं कि क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हों। कोई भी अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इसमें कम्युनिकेशन करेंगे, खुल कर बातें करेंगे, आमने सामने बातें करेंगे। अगर लंबे समय से मिल नहीं पा रहे हैं तो टूर ट्रैवल करके उनके पास आएंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे। और या फिर फॉरेन में रहते हैं, अगर दूर रहते हैं, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके वो उनसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, खुलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक वो हील अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहना चाहते हैं, चुप और खामोश रहना चाहते हैं। जो लिब्रा हैं वो चाहते हैं कि जब तक उनके पर्सन इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं कर लेते, इसमें एक डिसीजन नहीं ले लेते, वो चाहते हैं कि वो इतना हार्ड ना बने, इतना हार्श ना, भले ही डिसीजन हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन वो इतना रूड ना बने, इतना सख्त ना बने, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें।
क्योंकि अगर वो बिगनिंग शुरुआत कर देते हैं तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जो रिश्ता इसमें खुशहाल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रति इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, लगाव है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जा रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि लिब्रा अपने अपने ऊपर ध्यान देते हैं, वो किसी के साथ के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। और जब तक लिब्रा इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं कर लेते, एक कम्युनिकेशन नहीं कर लेते और इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ते, तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन इसमें आगे बढ़े और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। कम्युनिकेशन देखते हैं इसका, कम्युनिकेशन आउटकम, सॉरी गाइस, इसका आउटकम क्या बता रहा है। वीडियो बनाते बनाते कई बार इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आउटकम देख लेते हैं इसका। 9 ऑफ कप्स, आपकी कहीं ना कहीं जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो सकती है, लेकिन उसमें जो भी एडिक्शन है, आपको ज़्यादा पीने की लत है, उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, हार्ड ड्रिंक है, या फिर कुछ भी है, अल्कोहल है, पानी है, जो भी कुछ है, उसका ओवर ड्रिंक करना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो उन लस्ट को छोड़ दीजिए जो आप बहुत ज़्यादा पीते हैं। और इसमें आपकी विश फुलफिलमेंट होती दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। जो आपकी दिली तमन्ना है वो क्या है, वो देख लेते हैं, किस चीज़ में आपकी खुशी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में लग रहा था कि कोई किसी से छिपा रहा है कुछ, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, तो वो सामने आ रहा है। लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ जो रुका हुआ रिश्ता था वो उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए उस रिश्ते को निखारा जा रहा है। क्योंकि अगर हीलिंग हुई है, मेडिटेशन हुआ है, तो इस रिश्ते में एक जो है रुका हुआ रिश्ता था वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ सकता है। क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर इस वो अपना नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले को देखते हैं, तो जो है ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार दिखाई देगा। यानी कि, या फिर कह सकते हैं कि एक फैमिली, एक परिवार की तरह उनसे मदद लीजिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इसमें मिलता दिखाई दे रहा है। प्रोस्पेरिटी हो सकती है इसमें, और सुख समृद्धि हो सकती है, खुशहाली हो सकती है। एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता हो सकता है। और जो भी डाउट थे, जो भी परेशानी थी इस रिश्ते में, जो भी कन्फ्यूज़न थी, जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ था, वहाँ वो सब बातें क्लियर होती नज़र आ रही है, क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। कोई सच, कोई ट्रुथ, कोई ऐसा राज जो लग रहा था कि एक दूसरे से छुपाया जा रहा है, तो वो सारा क्लियर होता दिखाई दे रहा है। और जो आपकी दिली तमन्ना थी कि ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बने, इस रिश्ते में खुशहाली आए, अबंडेंस आए, तो वो कहीं ना कहीं इसका आउटकम बता रहा है कि पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो इसका जो है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं कि इस रिश्ते में गाइडेंस क्या रहेगी। द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि उन एडिक्शन को छोड़ दीजिए, वो उन लस्ट को छोड़ दीजिए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को, जो रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, बोझिल बना रहे हैं, रिश्ते को टॉक्सिक बना रहे हैं। उन बातों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को, उस एनवायरनमेंट को, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और तो ये जो रिश्ता है, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, भले ही आप इस रिश्ते में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन एक शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, उन चीज़ों को भुला दें जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहे थे, जो टॉक्सिक सिचुएशन बनती जा रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। और एक नए सिरे से, बच्चे की एनर्जी के साथ, ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है,
नई एनर्जी हो सकती है। तो इस नई एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक यंग एनर्जी काम करेगी, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, उनके साथ घूमना फिरना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, खाना खाना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, पुरानी यादों को भुला देना, नई ताजगी के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नए होश के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, पैशन और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। और उन चीज़ों को देखते हुए कि इसमें फ़ायदे के साथ कुछ नुकसान ना हो, फ़ायदे के साथ होने वाली हानि को भी अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे, सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में दोनों तरफ से ये अट्रैक्शन और आकर्षण है, प्यार है, प्रेम है, खुशहाली इस रिश्ते में फिर से आ सकती है और ये जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सकती है। तो फिर से ये रिश्ता एक बनेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और ये जो लड़ाई झगड़ा, जो वाद विवाद, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। वो सारी जो टॉक्सिक सिचुएशन थी, जो परेशानी थी, वो सारी ख़त्म होंगी और ये रिश्ता जो है एक नई बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में होगी और काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा मिलता है लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।